चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं, दूसरी अहम खबर की रुख करते हैं। एशिया में सैन्य संतुलन एक बार फिर तेजी से बदलता नजर आ रहा है और एक तरफ चीन और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत अपनी वायु शक्ति को नई धार देने में जुटा है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए राफेल F4 की तैयारी अहम मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये बदलाव आने वाले समय में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा और क्या भारत 2 मोर्चों की चुनौती के लिए निर्णायक बढ़त बना पाएगा? 1000 किलो बम से बदलेगा युद्ध संतुलन। 2200 kmph रफ्तार से दुश्मन में खौफ। चीन पाक डिफेंस डील से बढ़ी चिंता। पाकिस्तान की सैन्य निर्भरता चीन पर। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग अब महज हथियारों के सौदे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये गहरी रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है। पाकिस्तान अपनी अधिकांश सैन्य आवश्यकताओं के लिए चीन पर निर्भर होते जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था। इससे ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा तालमेल केवल कागजी समझौते तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक सैन्य अभियानों में भी दिखाई दे रहा है। चीन द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीक और हथियारों ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को नई मजबूती दी है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर भी असर पड़ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद अब चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना में पहले से ही JF-17 और J-10C जैसे चीनी लड़ाकू विमान शामिल है, जो उसके एयर पावर की रीढ़ माने जाते हैं। ये सहयोग केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन पाक गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि अब भारत को केवल पाकिस्तान नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े चीन की सैन्य क्षमता को भी ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा रणनीति तैयार करनी होगी। दूसरी ओर सवाल ये भी उठना अहम है कि इस डिफेंस डील का भारत के पास क्या तोड़ है। भारत आज 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर एक साथ सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है और ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए संख्या और तकनीक दोनों स्तर पर मजबूती बेहद जरूरी हो जाती है। मौजूदा हालात में सिर्फ जेट्स की गिनती नहीं, बल्कि उनकी मारक क्षमता, आधुनिक तकनीक और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता भी निर्णायक होगी और यही वजह है कि भारत अब वायु शक्ति को नई धार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वायुसेना के पास करीब 31 फाइटर स्क्वाड्रन, F3R समेत 36 राफेल जेट, मिराज 2000 MiG 29 LCA तेजस सेना की ताकत, AWACS और एयर टैंकर से बड़ी क्षमता। भारतीय वायुसेना के पास इस समय स्वीकृत संख्या से कम फाइटर स्क्वाड्रन है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। फ्रांस से खरीदे गए 36 राइफल लड़ाकू विमानों ने वायुसेना की मारक क्षमता को जरूर मजबूत किया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हालात में ये संख्या पर्याप्त नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत 114 राइफल जेट खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रहा है, जिस पर आने वाले महीनों में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की महाडील को अंतिम रूप मिल सकता है। फिलहाल भारत के पास राइफल जेट F3R वर्जन में है, लेकिन इन्हें अत्याधुनिक राफेल F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की तैयारी है। राफेल F4 में एडवांस AESA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल होंगी। 1000 किलो तक के बम ले जाने और करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये जेट बेहद घातक माना जा रहा है। राफेल F4 केवल एक साधारण फाइटर जेट नहीं, बल्कि अत्याधुनिक मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है, जिसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।
इसकी ताकत सिर्फ तेज रफ्तार या भारी बम ले जाने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता सटीकता, सर्वाइवल और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता मानी जाती है। राफेल F4 में उन्नत AESA रडार, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हाई एंड सेंसर लगे हुए हैं, जो दुश्मन की एयर डिफेंस को पहले ही पहचान कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस जेट में अत्याधुनिक मिसाइलों और स्मार्ट बमों को तैनात किया जा सकता है, जिससे लक्ष्य पर बेहद सटीक और घातक हमला संभव होता है। यही वजह है कि सैन्य विशेषज्ञ इसे फर्स्ट डे फर्स्ट आवर क्षमता वाला फाइटर जेट मानते हैं, यानी युद्ध के शुरुआती घंटों में ही दुश्मन को निर्णायक झटका देने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल F4 किसी भी संभावित संघर्ष में रणनीतिक बढ़त दिलाने वाला प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, जिससे दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों पर सटीक और निर्णायक वार करना आसान होगा। तो अब सवाल यही है कि क्या राफेल F4 आने वाले समय में एशिया के सैन्य संतुलन को बदल देगा, और क्या ये चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठजोड़ के लिए भारत का सबसे सशक्त जवाब साबित होगा। राफेल F4 की अत्याधुनिक तकनीक, सटीक स्ट्राइक क्षमता और नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर सिस्टम भारतीय वायुसेना को नई बढ़त देने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे में यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि रणनीतिक संदेश भी है कि आने वाले वक्त में यही तकनीक बढ़त तय करेगी और मॉडर्निटी के साथ साथ क्षेत्र में शक्ति संतुलन किसके पक्ष में अब झुकता है, और भारत इस दौड़ में खुद को कितनी मजबूती से स्थापित कर पाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। राफेल F4 से बदलेगा सामरिक समीकरण, पाकिस्तान पर बढ़ेगा रणनीतिक दबाव, चीन पाक गठजोड़ पर भारत की नजर, तकनीक से तय होगा भविष्य का युद्ध। चीन पाकिस्तान की डिफेंस डील जहां संख्या और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता पर आधारित मानी जाती है, वहीं भारत की सैन्य रणनीतिक गुणवत्ता, सटीकता और तकनीकी बढ़त पर केंद्रित है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की दौड़ में भले ही पाकिस्तान आगे दिखता हो, लेकिन राफेल F4 जैसी सिद्ध और युद्ध परीक्षित तकनीक भारत को भरोसेमंद बढ़त देती है। नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में राफेल की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, जहां ये अन्य प्लेटफॉर्म के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर पूरे युद्ध क्षेत्र की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यही तालमेल और तकनीकी समन्वय आधुनिक युद्ध का भविष्य है, जिसमें भारत अपनी मजबूत स्थिति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर एशिया में वायु शक्ति की प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और तेज होने की संभावना है। पाकिस्तान का चीन पर बढ़ता सैन्य भरोसा और दूसरी ओर भारत का फ्रांस के साथ गहराता रक्षा सहयोग, दोनों ही देशों के अलग अलग रणनीतिक रास्तों को दर्शाते हैं। राफेल F4 की संभावित तैनाती से भारत न केवल अपनी फाइटर स्क्वाड्रन की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है, बल्कि इससे दुश्मन देशों पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव भी बनेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का युद्ध केवल संख्या से नहीं, बल्कि तकनीक, सटीक स्ट्राइक क्षमता और तेज निर्णय लेने की क्षमता से तय होगा। ऐसे में भारत अत्याधुनिक तकनीक के जरिए वायु शक्ति में अपनी बढ़त मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।